नास्ति सत्य समो धर्म न सत्याद्विद्यते परम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। सत्य से बढ़कर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। सत्य ही वो धुरी है जिस पर समस्त संसार टिका हुआ है। हमारे गुरुजनों ने हमेशा सच बोलने के लिए प्रेरित किया और बताया कि सच बोलना पुण्य और झूठ बोलना पाप होता है। सत्य को बोलने या फिर स्वीकार करने से हमारे आंतरिक शक्ति लगातार बढ़ती जाती है। धीरे धीरे एक साधारण मनुष्य भी सच की ताकत से महान बन सकता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि झूठ बोलने से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जिन्हें सिर्फ हम ही जानते हैं। ऐसे में मन में आता है कि जिस बात को कोई नहीं जानता है उसके बारे में कुछ भी बोल जा सकता है। फिर सच और झूठ का फैसला कैसे होगा, क्योंकि उस बात के बारे में मेरे अतिरिक्त कोई जानता नहीं है। तो इसका उत्तर यही है कि दुनिया में भले ही कोई और न जानता हो कि सच बोला जा रहा है या झूठ, लेकिन हमारा विवेक अच्छी तरह जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी पूरी मानसिक और शारीरिक बनावट सत्य बोलने के लिए है। ऐसे में अगर हम जानते हैं और जानबूझकर झूठ बोलते हैं तो हम अपने प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे द्वारा बोला गया हर झूठ हमें अंदर से कमजोर बना देता है। बार बार झूठ बोलकर हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। सच बोलने से हम तनाव मुक्त रहते हैं और झूठ बोलना हमारे मन पर बोझ पैदा करता है। इसके अलावा एक बार झूठ बोलने के बाद हमें बार बार झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ती है, और चूंकि झूठ का अस्तित्व होता नहीं है, इसीलिए हमें अपने बोले हुए झूठ को हमेशा याद रखना पड़ता है, जिससे हमारे मन और बुद्धि पर बोझ पड़ता है। लंबे समय में ये बोझ हमारे अंदर से हमको थका देते हैं। इस प्रकार हमारे द्वारा सच या झूठ बोलने का नतीजा हमें इस जीवन में देखने के लिए मिल जाता है। इसके लिए मृत्यु के बाद किसी स्वर्ग या नर्क जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मनुष्य सच नहीं बोलता और लगातार झूठ का सहारा लेता है तो उस झूठ को बनाए रखने के लिए उसे बेहद मेहनत करनी होती है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका झूठ पकड़ा जाता है और सच सामने आ जाता है। ये दोनों ही स्थितियां मनुष्य के लिए दुख देने वाली होती हैं। यानी पकड़े ना जाने के लिए मन पर लगातार बोझ उठाकर झूठ बोलते जाना या फिर झूठ का पकड़ा जाना, ये दोनों ही। पहली स्थिति मन पर बोझ बनाती है और दूसरी स्थिति अपमानजनक हालात में डाल देते हैं। इसीलिए प्राचीन काल में महर्षियों ने सत्य को इतना ज़्यादा महत्व दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि यदि हमें बड़े उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो सत्य पर ही टिके रहना होगा, क्योंकि उससे बुद्धि और मन पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता है और हमारी ऊर्जा दूसरे सकारात्मक कार्यों में लगती है, जो हमें जीवन में आगे लेकर जाते हैं। इसीलिए सत्य की तुलना भगवान नारायण से की गई है। जय सत्यनारायण।